हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, थ्योरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं व पड़ोसी देश, भारत के द्वीप समूह, भारतीय नदी तंत्र एवं भारत के प्रमुख दर्रे पर जो है थ्योरी क्लास ले चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के यानी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज का जो थ्योरी है वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी को समझने हेतु दो आधार से विभाजित कर समझा जा सकता है। यानी हिमालय को दो टाइप से विभाजित किया गया है। तो पहला जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन और दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो आइए देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी विभाजन। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन जो है वह कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। यानी जो उत्तर से दक्षिण है वह कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? तो पहला हमारा हो जाएगा ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा जो है वह मध्य यानी लघु हिमालय तथा चौथा जो है वह शिवालिक हिमालय। तो ये रहे आपके 4 जो है टाइप हिमालय के। तो पहला क्या था? ट्रांस हिमालय। आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो यह जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। किस पर्वत श्रेणी में आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये भारत की सबसे उत्तरीय पर्वत श्रेणी है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसी पर्वत श्रेणी में केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी है जो विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। यानी किसमें है? तो पाक के अधिकृत जो कश्मीर में है वहाँ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। तो आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको वहाँ पर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है वहाँ पर क्लिक करना है। इस पर्वत श्रेणी में महत्वपूर्ण ग्लेशियर निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं आइए देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, यारकंद रीमो ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर और फेद चेको ग्लेशियर। यह 4 टाइप के ग्लेशियर हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी नेक्स्ट कौन सी थी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। दोनों तरफ नदी बहती है। इसमें क्या है? दोनों तरफ नदियां बहती हैं। श्योक नदी व सिंधु नदी। तो कौन कौन सी नदी है? श्योक नदी और सिंधु नदी, या दोनों तरफ बहती हैं। लद्दाख श्रेणी के पास लेह है जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लद्दाख श्रेणी कहाँ पर बसा हुआ है? तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राका कोसी सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। कौन सा? राका कोसी जो है वह सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। जास्कर पर्वत श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो अगर जास्कर पर्वत श्रेणी पूछता है तो यह भी हमारा ट्रांस हिमालय का ही भाग है। नेक्स्ट जो था वह हमारा पहला जो है ट्रांस हिमालय हो गया और दूसरा कौन सा था? बृहद हिमालय। तो आइए बृहद हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच की जगह को सचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में से बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। यानी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन तीनों हिमालयों में से सबसे ऊंचा कौन सा है? तो यह इसमें बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। चौड़ाई 120 मीटर से 192 मीटर है।
चौड़ाई पश्चिमी से पूर्वी की तरफ घटती जाती है। ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। इसी कारण से पूर्व की तरफ की नदी कोशी में ढलान अधिक होने के कारण हर वर्ष बाढ़ आ जाती है। कहाँ पर बाढ़ आ जाती है? कोशी नदी में बाढ़ आ जाती है। पश्चिमी यानी पश्चिम में नागा पर्वत जो कि पाकिस्तान से पूर्व में नामचा 12वां पर्वत तिब्बत तक फैला हुआ है। कहाँ तक? तिब्बत तक फैला हुआ है। काफ़ी सारे ऊंचे पर्वत बृहद हिमालय में आते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन कौन से पर्वत है। पर्वत का नाम दिया हुआ है इसमें आपका पर्वत का नाम दिया हुआ है और कहाँ पर स्थित है तथा उसकी ऊंचाई कहाँ है। एक नज़र में हम लोग फटाफट इसको देखते जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, तो यह कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। केटू जो है वह भारत पीओके क्षेत्र में आता है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 है। कंचनजंगा यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर बना हुआ है। कौन सा? कंचनजंगा। इसकी जो है ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8,586। मकालू नेपाल में स्थित है, 8,462। धौलागिरी भारत में है, 8,167। मंसालू नेपाल में स्थित है, 8,163। नागा पर्वत पाकिस्तान में है, 8,125। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8,091। त्रिशूल जो कि भारत में है, 8,091। नंदा देवी भारत में स्थित है, 7,816। बंदरपूछ भारत में है, 6,316। बद्रीनाथ भारत में है, जिसकी ऊंचाई जो है 3,300 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों से, जो माउंट एवरेस्ट है अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जैसे नेपाल में इसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। तिब्बत में चोमो लुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। किसका अर्थ? चोमो लुंगमा का अर्थ है पर्वतों की रानी। इसके अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं। तो वह 2 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? गंगोत्री ग्लेशियर तथा यमुनोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट जो था हमारा तीसरा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई यानी चौड़ाई जो हो जाएगी आपकी 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो हो जाएगी वह 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। इसका अस्तित्व नेपाल तक है। कहाँ तक है? नेपाल तक है। क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है, इसलिए यह हिमालय श्रृंखला नेपाल तक ही सीमित है। 5 पर्वत श्रेणी में बटा हुआ है। तो यह कितनी पर्वत जो है श्रेणी में बटा हुआ है? तो यह 5 पर्वत श्रेणी में बटा हुआ है। पहला जो है वह हमारा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हो जाएगा धौलागिरी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा है मंसूरी जो कि उत्तराखंड में है। चौथा हो जाएगा महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में स्थित है। तथा 5वां यानी लास्ट जो है नाग टिब्बा श्रेणी है। यह कहाँ पर है? तो यह नेपाल में है। सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है और गर्मियों में घास उग जाती है। इन्हीं घास के मैदानों को मर्ग या बुग्याल या प्याल कहा जाता है। इन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्याल बुग्याल कहा जाता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि यहीं पर स्थित हैं। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगह को घाटी कहा जाता है। यानी जो मध्य हिमालय है और बृहद हिमालय है उनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो उनके बीच के स्थान को हम घाटी कहते हैं।
श्रीनगर एक घाटी है जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। वुलर झील और डल झील इन्हीं घाटियों में स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ पर है? तो यह सिक्किम में है, यानी चुंबी घाटी सिक्किम में है। कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य हिमालय में कई पर्यटक स्थल हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जो कि मध्य हिमालय में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जो है मतलब पर्यटक स्थल हैं? तो हिमाचल प्रदेश में आइए देखते हैं, शिमला है, मनाली है, डलहौजी। तो यह सारे हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं। उत्तराखंड में पर्यटक स्थल देखा जाए तो मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर है। पांचवा जो है कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय है। सबसे बाहरी और नवीन हिमालय है यह। चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। ऊंचाई जो है 900 मीटर से 1200 मीटर है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून यानी दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून या हरिद्वार। मौसम अच्छा एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। कहाँ पर? शिवालिक जो हिमालय है वहाँ पर मौसम अच्छा और कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ अधिक लोग रहते हैं। शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं, यानी जो शिवालिक पर्वत है उसके निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, जो वनाच्छादित तथा दलदली रहता है। कैसा रहता है? वनाच्छादित और दलदली रहता है। इसके पश्चिम से सिंधु गार्ज है एवं पूर्व में दिहांग गार्ज है। नदी द्वारा पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता झरने की तरह गार्ज कहते हैं। जो नदी पर पहाड़ों के बीच में बना हुआ रास्ता झरने की तरह दिखता है उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहा जाता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन में हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो है वह पंजाब या कश्मीर हिमालय है। दूसरा कुमायूं हिमालय है। तीसरा नेपाल हिमालय है। चौथा जो हो वह असम हिमालय हो जाएगा। पंजाब हिमालय देखते हैं। पंजाब हिमालय जो कि कश्मीर हिमालय है। सिंधु नदी या सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। पंजाब, हिमाचल एवं कश्मीर का भाग इसके अंतर्गत आते हैं। मानसरोवर का राकस्थल जहाँ से सतलुज नदी निकलती है इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रेस, सिल्वर, जूनिपर आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुमायूं हिमालय कौन सा? कुमायूं हिमालय दूसरा है। सतलुज नदी से काली नदी यानी उत्तराखंड व नेपाल बॉर्डर पर तक का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है। लंबाई इसकी जो है 320 किलोमीटर, सबसे छोटा यही है। अब है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में आइए देखते हैं। काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा हिमालय कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। काठमांडू घाटी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि काठमांडू घाटी किसके अंतर्गत आते हैं, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर के दिबांग नदी के हिस्से को असम हिमालय कहा जाता है, यानी जो स्थान तीस्ता नदी से लेकर दिबांग हिमालय के हिस्से में आता है उसे असम हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। नागा पहाड़ी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? नागा पहाड़ी यानी असम हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं।
कोहिमा एवं मणिपुर, इम्फाल इसी के अंतर्गत आते हैं। खासी, जयंती, झफला आदि पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? असम हिमालय के अंतर्गत। जूनिपर, ओक, मैपिल, एल्डर एवं विलो आदि वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? असम हिमालय में पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम आपको भारत के पर्वत के विषय में चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।